Hey, hello, hi everyone. So welcome back once again. As you all know that I'm Irshad Ahmed, and timely I make some videos for technical support and for the computer literacy. And yes, as I'm a social science teacher, so I make some videos on the social science topics for the State Board of Maharashtra and for NCRT also. But in this video today, we are going to learn about for making a Google form. तो आप सब लोग जानते ही हो कि आज का जमाना ना पेन और पेपर का नहीं रहा है, राइट। अब हम पेपर पर पेन से इंफॉर्मेशन कलेक्शन करना, ये जो मैनुअल काम करना है, ये सब बंद हो चुका है, राइट। तो अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो किसी से, तो बहुत इजीली आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, राइट। और उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए आपको बस करना क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यू हैव टू लॉग इन टू योर जीमेल आईडी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी जीमेल आईडी ओपन कर रखी है। तो यहाँ पर तीन डॉट्स आपको दिख रहे होंगे। मैं थोड़ा जूम जूम करके बताता हूँ आपको। ये देखिए, मेरी फोटो के बाजू में ये तीन जो ये जो डॉट्स है, गूगल एप्स वाला, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए, इस पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे गूगल के एप्लीकेशंस यहाँ पर आपको दिखेंगे, सर्विसेज, एक्चुअली गूगल सर्विसेज हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, न्यूज़ है, जीमेल है, मीट है, चैट है, ड्राइव, कैलेंडर, ट्रांसलेट, फोटोज, शॉपिंग, बहुत सारे। तो सीधे से नीचे आइए आप। नीचे आने के बाद यहाँ आपको सिंपली मिलेगा गूगल फॉर्म्स वाला ऑप्शन, ओके। तो इस पर क्लिक कर दीजिए। सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन, मैं अपनी विंडो को छोटी कर देता हूँ। फाइन, चलिए इतना काफ़ी है। तो जब आप इस गूगल फॉर्म पर क्लिक करोगे, तो ये आपको दिखेगा ऊपर हेडिंग्स ब्लैंक, ओके। जो फॉर्म मैंने बनाए हुए हैं वो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, अपडेट मोबाइल नंबर, स्कूल फीस अपडेट, सजेशंस, अकाउंट डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड ऑल। तो जो आप फॉर्म बनाओगे वो आपको नीचे दिखेंगे। लेकिन हमें आज नया फॉर्म बनाना है, राइट। तो कुछ रेडीमेड फॉर्मेट्स भी आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि RSVP, पार्टी इनवाइट फॉर्म, टी शर्ट, साइन अप फॉर्म, बहुत सारे टेम्पलेट मिलते हैं। तो आप वो कोई एक टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो, राइट। लेकिन हम लोग यहाँ पर ब्लैंक फॉर्म लेंगे, राइट। चलिए तो क्लिक करते हैं इस ब्लैंक फॉर्म पर। जब आप इस ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी हियर, आपको क्या दिखेगा। ये ऊपर देखिए अनटाइटल फॉर्म, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। तो अनटाइटल फॉर्म को आप कोई टाइटल दे सकते हो, है ना। तो मैं टाइटल देता हूँ, स्कूल ID कार्ड इंफॉर्मेशन, ओके। बस एंटर करना है। जब आप एंटर दबाओगे या कहीं और क्लिक करोगे, देखिए स्कूल ID कार्ड इंफॉर्मेशन, मैंने इस फॉर्म का नाम दे दिया है। फॉर्म डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो कि फॉर व्हाट पर्पस यू आर मेकिंग दिस फॉर्म। तो मैं लिख देता हूँ, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन of the students having ID cards and for making the new school ID cards, okay, school ID cards। चलिए, तो इंफॉर्मेशन तो फॉर्म की हमने यहाँ पर लिख दी है। अब सिंपली आपको क्या करना है, ये अनटाइटल क्वेश्चन पर आना है, ठीक है। जब इस पर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको आ, कोई क्वेश्चन करना है ना। इंफॉर्मेशन हम कैसे कलेक्ट करते हैं, सवाल पूछकर, राइट। तो राइट योर क्वेश्चन हियर। तो मैं यह लिखूंगा, या राइट योर, राइट स्टूडेंट्स नेम करेंगे हम, राइट स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स नेम, ठीक है। तो यानी कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट का नाम चाहते हैं, राइट। तो ये कैसे होगा, इंफॉर्मेशन किस फॉर्मेट में आपको चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे शॉर्ट आंसर में चाहिए, ओके। तो मैंने शॉर्ट आंसर को क्लिक किया। और देखिए नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रिक्वायर्ड, और यहाँ रिक्वायर्ड का ऑप्शन है, यानी ये आपका क्वेश्चन
कंपलसरी है या नहीं है, यानी ये इंफॉर्मेशन आप कंपलसरीली चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर आप कंपलसरी चाहते हो तो आपको यहाँ पर इस रिक्वायर्ड पर क्लिक करना होगा। अभी ये रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं इसको क्लिक करूंगा, यानी कि ये मुझे चाहिए। आई वॉन्ट स्टूडेंट्स नेम्स। चलिए, अब सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछना है। तो ये आप यू कैन सी हियर प्लस ऑप्शन, देखिए प्लस ऑप्शन आपको दिखेगा। थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये देखिए ऐड क्वेश्चन। जैसे मैं इस प्लस वाले सिंबल पर, आइकन पर अपना कर्सर रख रहा हूँ, तो यहाँ क्या लिख कर आ रहा है, ऐड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो इस पर क्लिक करते हैं और सेकंड क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। तो अब नाम के बाद मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट क्लास एंड सेक्शन। ओके, क्लास और सेक्शन चाहिए मुझे बच्चों का। पहले तो नाम, देन क्लास एंड सेक्शन, और दिस आंसर ऑल्सो आई वॉन्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चलो फाइन। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए। ऐड क्वेश्चन किया, ऐड क्वेश्चन के बाद मुझे जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, नेम आ गया, क्लास एंड सेक्शन आ गया। चलिए रोल नंबर भी पूछ लेते हैं। ओके, रोल नंबर, फाइन। तो रोल नंबर भी मुझे शॉर्ट आंसर में ही चाहिए। चलिए तो मैं फिर एक क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ। रोल नंबर वाला ठीक से आया, ओके, नंबर में एन, ठीक है, अब आ गया ठीक से। देखिए आप इसको एडिट भी कर सकते हो, जैसे कि आपको लगे कि कुछ क्वेश्चन में आपसे गलती हो गई, तो सिंपली आप उस क्वेश्चन पर क्लिक कर देना, और जो एडिट करना है आपको वो आप एडिट कर सकते हो, राइट। चलिए तो जैसे मैं यहाँ पर फुल लिख देता हूँ, रोल नंबर। ओके फाइन। चलिए तो नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और अब हम ले चुके हैं स्टूडेंट नेम, क्लास एंड सेक्शन, रोल नंबर। अब नाउ आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, डू यू हैव आईडी कार्ड? ओके, क्या आपके पास आईडी कार्ड है? आईडी कार्ड तो सबके पास होगा प्रीवियस क्लासेस का। तो हम पूछना चाहेंगे, डू यू हैव आईडी कार्ड ऑफ प्रीवियस क्लास? ओके, तो प्रीवियस क्लास, प्रीवियस क्लास, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि पिछली क्लास का आपके पास आईडी कार्ड है या नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए यस और नो में। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ आऊंगा और मल्टीपल चॉइस को सिलेक्ट करूंगा, राइट, बिकॉज पैराग्राफ में नहीं चाहिए मुझे, आई जस्ट वांट यस एंड नो। तो मल्टीपल चॉइस पर जब मैं क्लिक करूंगा, ऑप्शन नंबर वन, फर्स्ट मैं लिखूंगा यस। ओके, फिर नीचे आऊंगा, यहाँ लिखूंगा नो, बस। आई वांट आंसर्स इन दिस टू स्टेटमेंट्स ओनली, यस और नो, फाइन। चलिए, तो ये क्वेश्चन मेरे पास ऐड हो चुका है। अब हमने क्या क्या क्वेश्चन ऐड किए इन्फॉर्मेशन के लिए, नेम, क्लास इन सेक्शन, रोल नंबर, डू यू हैव आईडी कार्ड ऑफ प्रीवियस क्लास। एक और क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन, डू यू वांट अ न्यू आईडी कार्ड? क्या आपको नया आईडी कार्ड चाहिए? ओके फाइन। तो इसको भी हम लेंगे मल्टीपल चॉइस। पहला ऑप्शन देंगे यस, दूसरा नो। ओके, फाइनली अब इंफॉर्मेशन जो मुझे चाहिए थी, एक्चुअली मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता था कि बच्चों से, कि आपके पास आईडी कार्ड है पुराना। अगर नहीं है तो फिर तो नया आईडी कार्ड तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन अगर है भी तो क्या आप नया आईडी कार्ड बनाना चाहते हो? बस इतना ही मुझे बच्चों से पूछना था, स्टूडेंट से, राइट। तो मेरा फॉर्म तो कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो इन्फॉर्मेशन जो मुझे चाहिए थी वो मेरे पास आ गई, बिकॉज आई हैव एडेड द क्वेश्चंस हियर फॉर द स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम की मैंने नेम का मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया, जिससे मुझे स्टूडेंट का नाम की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्लास एंड सेक्शन वाली इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी, रोल नंबर वाली इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी, और प्रीवियस क्लास का आईडी कार्ड अभी है या नहीं वो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ मुझे मिल जाएगी। और मुझे एक और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि स्टूडेंट को नया आईडी कार्ड बनवाना है या नहीं है, राइट। तो सिंपली मेरी इन्फॉर्मेशन जो मुझे चाहिए थी मैंने ये क्वेश्चंस में यहाँ पर ऐड कर दी है। ओके फाइन। अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन वाला एक ऑप्शन है, लेकिन क्वेश्चन के बाजू क्या है, साइड में रेस्पॉन्सेस है।
तो हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्सेस पर जाएंगे। रेस्पॉन्सेस पर जाकर आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, डू यू वांट दिस इंफॉर्मेशन इन दी एक्सेल शीट और नॉट, कि क्या आपको ये इंफॉर्मेशन एक्सेल शीट में चाहिए या नहीं। तो यू कैन सी हियर ऑन द राइट साइड, आप राइट साइड पर देख सकते हैं, ये मेरा कर्सर देखिए, लिंक टू शीट्स। तो इस पर आपको क्लिक करना होगा अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सेल शीट में चाहिए। सो जस्ट क्लिक टू दिस एक्सेल शीट वाला ऑप्शन। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट स्कूल आईडी कार्ड इंफॉर्मेशन, और सेकंड ऑप्शन है सेलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट, यानी कि इस इंफॉर्मेशन को आप किसी नई एक्सेल शीट में भी कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपने ऑलरेडी पुरानी कोई एक्सेल शीट बना रखी है तो उसमें भी आप इस इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो न्यू एक्सेल शीट तो मैं नहीं बनाऊंगा, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी एक एक्सेल शीट है जिसमें मैं स्टूडेंट्स का डेटा लेते रहता हूँ, तो नहीं क्यों बनवाना फिर, राइट। तो हम पुरानी ही एक्सेल शीट लेंगे। तो मैंने सेकेंड ऑप्शन को क्लिक किया, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। ओके, हम फाइनली क्लिक हियर ऑन दी सेलेक्ट ऑप्शन। तो फाइनली आपको सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आपको बताएगा कि कौन सी एक्सेल शीट में आप ये इंफॉर्मेशन चाहते हो। तो यहाँ मेरे पास बहुत सारी एक्सेल शीट्स हैं। ओके, जैसे कि टेस्ट रिजल्ट, अकाउंट डिटेल्स, मोबाइल अपडेट, मोबाइल नंबर वाली, सजेशंस वाली, ओके, FA1 क्वेश्चन पेपर, ये डॉक्यूमेंट है, इसका मैंने नाम नहीं दिया, कोई बात नहीं, एनुअल प्लान वाली है। तो मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए ये एक्सेल शीट में, मोबाइल अपडेट मोबाइल नंबर वाली में, ठीक है। तो उस पर सिंपली मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद डाउन साइड देखिए आप लेफ्ट में सिलेक्ट एंड कैंसिल दो ऑप्शन है, तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस सिलेक्ट ऑप्शन। तो सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए, मतलब कि अब मेरी इंफॉर्मेशन कौन सी एक्सेल शीट में आएगी, जो एक्सेल शीट ऑलरेडी मेरे पास थी। ओके, आप देख सकते हो इस पर मैंने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है, जैसे कि यहाँ पर फीस अपडेट वाली इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इस एक्सेल शीट में है। पेरेंट्स कॉन्टैक्ट डिटेल वाली इंफॉर्मेशन भी इस एक्सेल शीट में मेरे पास ऑलरेडी है। तो बस इसी में मैं रेस्पॉन्स 3, ओके, फॉर्म रेस्पॉन्स 3, तो इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं। ओके, ये यहाँ पर क्लिक कर लीजिए डाउन साइड, इसको रीनेम कर दीजिए, और इसका नाम मैं दे देता हूँ आईडी कार्ड इंफॉर्मेशन। ओके, आईडी कार्ड इंफॉर्मेशन, एंटर। चलिए, तो ये वाली एक्सेल शीट में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं। ये जो टाइम स्टैम्प होगा, यानी कौन से टाइम पर गूगल फॉर्म फिल किया गया है, वो टाइम यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ईमेल एड्रेसेस जो है कलेक्शन हो जाएंगे, यानी जिस किसी ईमेल आईडी से इस फॉर्म को रिस्पॉन्स किया जाएगा उसका ईमेल एड्रेस भी हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, स्टूडेंट नंबर 1 जब वो अपना नाम लिखेगा तो उसका नाम यहाँ आएगा, क्लास एंड सेक्शन यहाँ पर आ जाएगा, रोल नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा था, डू यू हैव आईडी कार्ड ऑफ प्रीवियस क्लास। ओके, और हमारा दूसरा जो क्वेश्चन था वो था, डू यू वांट अ न्यू आईडी कार्ड। तो यस और नो वाले ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे, राइट। तो एक सिंपल सा गूगल फॉर्म हमने यहाँ पर तैयार कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम जाएंगे अपने इस गूगल फॉर्म पर। ओके, एक्सेल शीट तो हमारी बन चुकी है। अब सिंपली हमको अपने गूगल फॉर्म की सेटिंग्स में जाना है। अगर आपको इसको क्विज बनाना हो किसी गूगल फॉर्म को, तो सिंपली आप इसको क्विज भी बना सकते हो, राइट। और रेस्पॉन्सेस अगर आपको मैनेज करने हो, यहाँ पे मैनेज हाउ रेस्पॉन्सेस आर कलेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड, तो यहाँ पर आप कुछ इसको प्रोटेक्शन भी दे सकते हो, है ना। चलो, ये सारी चीज़ों में आप तब जाना जब आप कोई ऑफिशियल काम कर रहे हो या फिर कोई ऑफिशियल रेस्पॉन्सेस कलेक्ट कर रहे हो, है ना। चलिए, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ।
क्योंकि इससे वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस फॉर्म को स्टार कर देते हैं। तो स्टार करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आपका कोई इम्पोर्टेंट फॉर्म है तो आपको, अगर आप इसको स्टार करोगे तो अच्छा ही रहेगा, है ना। सॉरी, मैंने अपनी जीमेल आईडी ओपन कर दी बाजू के ब्राउजर में मैंने साइड वाले उसको मैंने क्लिक कर दिया था। तो जूम आउट करते हैं। जूम आउट करके हम जाते हैं अपने ईमेल वाले, चलिए अपने ईमेल पर डायरेक्टली। तो अब हम क्या करेंगे, ये आ गए। ओके, फाइन। तो सिंपली अब हम जाएंगे अपने ब्राउजर पर। ओके, चलिए ये आ गए हम अपने फॉर्म पर। ये फॉर्म पर आने के बाद आप क्या करोगे, फाइनली इसको आप शेयर करोगे। ठीक है, तो शेयर कैसे करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर सेंड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऊपर, राइट। तो आप इस सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप ये ईमेल एड्रेसेस यहाँ पर एंटर करके भी फॉर्म शेयर कर सकते हो। यानी जिन लोगों के ईमेल एड्रेस आपके पास ऑलरेडी हैं और आप उन लोगों को ये थ्रू ईमेल भेजना चाहते हो तो भी आप ये भेज सकते हो, राइट। और या फिर आप सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर देखिए, लिंक वाला ऑप्शन है। तो ये लिंक भी कॉपी करके आप थ्रू व्हाट्सएप, जो भी हो मीडियम ऑफ एड्रेस, यू कैन सेंड इट। तो ये लिंक काफी बड़ी लग रही है, शॉर्टन द लिंक करते हैं। ये लिंक हो गई छोटी, कॉपी पर क्लिक किया, राइट। क्लिक करने के बाद इस लिंक को आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी क्या करता हूँ, कंपोज मेल करता हूँ। कंपोज मेल करने के बाद ये मैं साई कुमार दहीवाल, राइट। ये साई कुमार दहीवाल सर की आईडी है। मैं इनको आ, ये आईडी, सॉरी ये एड्रेस लिंक भेज देता हूँ। ओके, तो सब्जेक्ट क्या लिखूं सर को, आईडी कार्ड। ठीक है, आईडी कार्ड इंफॉर्मेशन फॉर्म। चलिए, हेलो सर, अब जो भी आपको लिखना हो लिख दीजिए, एंटर करिए, लिंक को पेस्ट कीजिए। तो मैंने सिंपली कंट्रोल वी किया और लिंक पेस्ट हो गई। और इसको मैं सेंड कर देता हूँ। ईमेल सेंड करने के बाद व्यू मैसेज में जाइए, सिंपली आपको यह लिंक यहाँ पर मिल जाएगी। अब जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपका गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आपका गूगल फॉर्म आपको ऐसे दिखेगा लिंक पर क्लिक करने के बाद। और इस गूगल फॉर्म को आपको फिल करना होगा। चलिए, तो मैं गूगल फॉर्म कैसे फिल करते हैं वो भी इसमें बता देता हूँ, राइट। क्योंकि आपको सिर्फ गूगल फॉर्म बनाना नहीं बल्कि फिलअप करना भी आना चाहिए। तो आप देखते हैं कि ये गूगल फॉर्म आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो रिकॉर्ड ईमेल आईडी पर मैंने क्लिक किया। स्टूडेंट नेम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्टूडेंट नेम सपोज मेरा अपना नाम। ओके, इरशाद अहमद, मैंने अपना नाम लिख दिया। अब मैं नीचे आता हूँ क्लास एंड सेक्शन पर, तो लिख देते हैं क्लास एंड सेक्शन 10A। ओके, 10A स्पेस देकर लिखता हूँ CBSE। ओके, चलिए, रोल नंबर सपोज मेरा रोल नंबर है 16। स्कूल में मेरा रोल नंबर 16 था। चलिए, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। डू यू हैव आईडी कार्ड ऑफ प्रीवियस क्लास। तो सिंपली यस और नो पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, नो मेरे पास नहीं है। ओके, शायद मेरे से गुम गया है ना, खो गया। अच्छा नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा डू यू वांट अ न्यू आईडी कार्ड, यस। तो यस पर क्लिक करना है। ओके, जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा आपको बस उस पर क्लिक करना है। एंड फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो हियर इज सबमिट बटन। सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए, आपका रिस्पॉन्स सबमिट हो चुका है। अब रिस्पॉन्स हमारा सबमिट हो चुका है, लेकिन रिस्पॉन्स आपको अब दिखेगा कैसे। ओके, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आपका रिस्पॉन्स आपको कहां पर दिखेगा। तो शायद आपको याद होगा कि हमने एक, ये रिस्पॉन्सेस पर आप जाएंगे। ओके, तो आप जब इस रिस्पॉन्सेस पर जाओगे
मैं इस फॉर्म का ओनर हूं, तो ये रिस्पॉन्सेस सिर्फ और सिर्फ मुझे ही दिखेंगे। ओके, जो फॉर्म फिलअप करता है उसको ये रिस्पॉन्स नहीं दिखता है। सपोज इरशाद सर ने फॉर्म बनाया और स्टूडेंट ने उस फॉर्म को फिलअप किया, तो ये रिस्पॉन्स इरशाद सर को ही दिखेगा, स्टूडेंट को नहीं दिखेगा, राइट। चलिए, तो रिस्पॉन्सेस पर मैं आ गया। आने के बाद अब देखिए हु हैज रिस्पॉन्डेड, तो ईमेल आईडी आ गई मेरी, और इरशाद अहमद स्टूडेंट का नाम आ गया, क्लास एंड सेक्शन यहाँ पे 10 CBSE आ गया, रोल नंबर 1 रिस्पॉन्स, रोल नंबर 16 आ गया। डू यू हैव आईडी कार्ड में यस और नो, यस को ब्लू मार्क है और नो को रेड मार्क है, तो यहाँ पर आप देखो नो एक रिस्पॉन्स ही आया है, तो 100% बता रहा है। अब यहाँ पर देखिए यस वाला रिस्पॉन्स एक ही है, तो यहाँ पर ब्लू में आया है। तो ये रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर भी स्टैटिस्टिकली दिखाई देगा। लेकिन अगर आप ये व्यू इन शीट्स पर क्लिक करोगे, तो सिंपली आपको यहाँ पर आपकी गूगल शीट में ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एक्सेल शीट में। देखिए, तो ये आ गया टाइम, तो 16/8/2023 को इस टाइम पर मैंने इस फॉर्म को फिलअप किया, और फिलअप करने वाली की ईमेल आईडी यहाँ पर आ गई, स्टूडेंट का नाम आ गया, और क्लास एंड सेक्शन भी आ गया, रोल नंबर 16 भी आ गया, और ये 2 रेस्पॉन्सेज भी आ गए। So this is how it is very very simple to create the Google Forms, and even it is very simple to submit it. तो बस Google फॉर्म क्रिएट कैसे करना है और इसको सबमिट कैसे करना है, ये आज के इस छोटे से वीडियो में मैंने बताया है। मैंने ट्राई किया कि कम से कम टाइम में इस इंफॉर्मेशन को मैं आपके साथ थ्रू वीडियो शेयर कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चलिए दूसरों तक भी शेयर करना, क्योंकि नॉट फॉर माय पब्लिसिटी, मेरी पब्लिसिटी के लिए मत करना, लेकिन ये एक टेक्निकल वीडियो है, और मुझे लगता है कि आज के ज़माने में हर एक इंसान को ये टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, है ना। हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, बहुत सारे वर्क प्लेसेस पे काम करते हैं, स्कूल्स में काम करते हैं, और हर बार हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और हम क्या करते हैं, फिर मैनुअली काम करते हैं ना, हाथ से लिखते हैं, पेपर पर लिखते हैं, फिर वो सारे पेपर्स को इकट्ठा करते हैं, फिर वो पेपर की फाइल बनाते हैं। इतना टाइम, इतनी मेहनत क्यों लगाना, जब आपके पास कंप्यूटर है तो यूज इट फॉर सेविंग योर टाइम एंड फॉर द बेटर एक्सपीरियंस, और इसमें डेटा आपका अच्छे से सेव भी रह सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम अगले किसी और अच्छी वीडियो को लेकर आते हैं जिससे आपको फायदा हो। थैंक यू वेरी मच।